जय श्री कृष्णा। आज है पाप मोचनी एकादशी और इस एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा माना गया है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों से उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। श्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी मेघावी को मोहित करने के लिए गई थीं। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परवश मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मनुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। काम वश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि ने उस पर बड़ा क्रोध किया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण में जो शुभ एकादशी आता है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने जो अपने पुण्य का नाश कर डाला? मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह वचन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार उस अप्सरा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी व्रत का पालन करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत को करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आप लोग भी इस कथा को जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः।